हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टीच सरकारी। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे जो आपके 4 मार्क्स के ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके हम देखेंगे। अब तक के जैसे प्रीवियस पेपर्स में हमने जो क्वेश्चंस को सोल्व किया है, जैसे कि आपके स्टैक के ऊपर है, क्यू के ऊपर है या आपके पाइथन प्रोग्रामिंग के ऊपर है, तो उन क्वेश्चंस को हम आज की वीडियो में सोल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज क्यू डाटा स्ट्रक्चर। क्यू डाटा स्ट्रक्चर आपका क्या होता है? ये पाइथन प्रोग्राम के अंदर जो क्वेश्चन आता है कई बार वो इस टाइप में आ जाता है कि उसे क्यू या स्टैक में इंसर्शन हो, डिलीशन हो क्यू के अंदर, या फिर आपकी जो स्टैक है उसके अंदर पुश या पॉप ऑपरेशन का क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम क्यू क्या है। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जो कि आपको फीफो प्रिंसिपल को के ऊपर बेस्ड होती है। क्यू के अंदर क्या होता है, आपकी फ्रंट और रियर आपके दो एंड्स होते हैं। जैसे आपके फॉर एग्जांपल ये आपकी क्यू है, यहाँ पे ये आपका रियर एंड हो गया, यहां से हम इंसर्शन करेंगे, और ये आपका फ्रंट एंड है वैसे, और ये इंसर्शन के लिए हम यूज करते हैं, तो इसको हम फ्रंट बोलते हैं। और यहां से हम डिलीशन करते हैं और इंसर्शन हम रियर से करेंगे। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो एलिमेंट फर्स्ट इंसर्ट होगा वो फर्स्ट ही डिलीट होगा, तो ये उसके ऊपर बेस्ड है। जैसे कि आपको, चलिए हम प्रोग्राम देखते हैं। आपका प्रोग्राम में क्या होगा, जैसे क्यू आपकी क्या है, आपने क्यू के अंदर क्या किया, सबसे पहले क्या किया आपने, ए को इंसर्ट किया, देन आपने अनदर एलिमेंट को इंसर्ट किया, फिर आपने थर्ड एलिमेंट को इंसर्ट किया। यानी कि जैसे ही आप इंसर्ट कर रहे हो, ए आपका जैसे यहां आ गया, बी यहां आ गया, सी यहां आ गया, और जब आप इनको डिलीशन करना शुरू करते हो, अगर आपसे पूछा जाता है सिर्फ इंसर्शन के लिए, तो आप सिर्फ इतना प्रोग्राम डालेंगे। अगर आपसे पूछा गया है कि आपको डिलीट भी करना है, तो उस केस में आप नीचे वाला जो पोर्शन है उसको भी इंसर्ट कर देंगे, एड ऑन कर देंगे कोड के अंदर। जैसे प्रिंट क्यू डॉट पॉप, यानी कि अब आपके उसमें से कौन सी चीज रिमूव हो रही है, ठीक है, वो चीज वो प्रिंट करेगा। जैसे यहाँ पे आपका क्या रिमूव होगा, ए, यहाँ पे आपका बी रिमूव होगा, यहाँ पे आपका सी रिमूव होगा, और उसके बाद लास्ट में आपकी ब्लैंक हो जाएगी। अगर हम अब सारे एलिमेंट्स को रिमूव करने के बाद देखेंगे तो आपकी क्यू फिलहाल ब्लैंक है, यानी कि उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। तो क्यू डाटा स्ट्रक्चर आपका क्या है, अगर आपका क्वेश्चन आता है तो आप सबसे पहले यही लिखेंगे कि आपके फीफो प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। इसके अंदर आपके दो एंड्स होते हैं, एक एंड से इंसर्शन होगा, एक एंड से डिलीशन होगा। उसके बाद छोटा सा एक कोड जो है वो लिख देंगे, और फ्रंट रियर के बारे में लिखेंगे, और ये डायग्राम बना के दिखा देंगे। तो 4 मार्क्स में इतना आपका काफी हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट वन क्वेश्चन आता है, राइट ए पाइथन प्रोग्राम और एल्गोरिथम ऑफ पुश ऑपरेशन इन ए स्टैक। अगर आपको पुश ऑपरेशन स्टैक के अंदर लगाना है तो आप क्या करते हैं। स्टैक सबसे पहले आपके लीफो प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो आपका क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं 1 मार्क्स के अंदर कि आपके स्टैक या आपकी क्यू कौन से प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, तो हम इसको बोलते हैं लीफो, और जो आपकी क्यू होती है दैट इज बेस्ड ऑन फीफो। अब एक क्वेश्चन आ जाता है स्टैक का कि इंसर्शन और डिलीशन पॉइंट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज टॉप ऑफ द स्टैक, बिकॉज स्टैक के अंदर इंसर्शन और डिलीशन के लिए एक ही पॉइंट होता है और उस पॉइंट को हम टॉप ऑफ द स्टैक बोलते हैं। तो इसके बहुत सारी वो हैं आपके यूजेस वगैरह, वो यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि ए डेक ऑफ कार्ड्स, पाइल्स ऑफ बुक्स। तो ये सब आप एग्जाम्पल में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। उसके बाद आता है प्रोग्राम। जैसे आपने क्यू में लिया था, सिंपली आप एक स्टैक ले लेंगे, उसके अंदर आप अपेंड करेंगे ए बी सी, उसके बाद आप इसको जब प्रिंट करते हैं तो ये तीनों को उसके अंदर शो कर देगा। अब जो डायग्राम बनेगा यहाँ पे स्टैक का, वो आपका इस टाइप में बना सकते हैं आप। जैसे आपका जो टॉप है ये आपका टॉप हो जाएगा, यहाँ पे आपका ए आ गया, यहाँ आपका बी आ जाएगा, यहाँ आपका सी आ जाएगा। 1 बाय 1 हम इनको इंसर्ट करें, ये आपका टॉप रहेगा। तो दिस इज ओवरऑल अबाउट द स्टैक। अगर आपसे पूछा जाए कि इंसर्शन को क्या बोलते हैं स्टैक में, दैट इज पुश, डिलीशन को हम पॉप बोलते हैं। नाउ थर्ड वन, व्हाट इज अ रिलेशनल डेटाबेस। जो आपका डेटाबेस वाला चैप्टर है उसमें से ये 4 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है।
व्हाट इज रिलेशनल डेटाबेस? रिलेशनल डेटाबेस का मतलब क्या है कि जो आपका डेटाबेस है उसको टेबल के फॉर्म के अंदर शो करना, यानी कि कलेक्शन ऑफ टेबल्स जो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होंगी, और इन टेबल्स के रिलेशन को हम रिलेशनल डेटाबेस बोलते हैं। अब इसके अंदर आपके अलग अलग टर्म्स आती हैं, जैसे रिलेशन आपकी टेबल हो गई, टप्पल आपकी हम रो को बोलते हैं, और डोमेन आपका क्या होता है? सेट ऑफ वैल्यूज। ये मैंने आपको दूसरी वीडियो के अंदर ही बताया हुआ है कि डोमेन आपका होता है सेट ऑफ वैल्यूज। जैसे कि मान लो कोई आपकी एम्प्लॉय वाला टेबल है, ठीक है, तो उसके अंदर जेंडर नाम का एक कॉलम आता है, आइदर मेल और फीमेल। तो जो आपके सेट ऑफ वैल्यूज है वो क्या है? दो ही रहेंगी, या तो मेल या फीमेल। तो आपको उन्हीं में से चूज करना है। या किसी के मार्क्स हैं, किसी स्टूडेंट के अगर मार्क्स हैं वो 0 to 100 के बीच में ही रहेंगे, तो जो डोमेन वैल्यू है वो 0 to 100 तक ही रहेगी, ठीक है, यानी कि मिनिमम टू मैक्सिमम। तो दीज आर द डोमेन्स, सेट ऑफ वैल्यूज। नेक्स्ट वन इज एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होता है? कॉलम नेम। उसके बाद आता है डिग्री, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन ए टेबल। डिग्री होती है कि आपकी टेबल के अंदर कितने एट्रीब्यूट्स हैं, और कार्डिनलिटी क्या होगी? नंबर ऑफ टपल्स, यानी कि जो आपकी टेबल है उसके अंदर नंबर ऑफ टपल्स कितनी है। व्यू क्या होता है कि कोई भी आपकी टेबल है उसका छोटा सा पार्ट हम क्रिएट कर देते हैं जो कि वर्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है, दैट इज व्यू। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि आपकी लीनियर सर्च वगैरह है उसको एक्सप्लेन करो। कई बार क्वेश्चन बाइनरी सर्च का भी आ जाता है। चलिए हम पढ़ते हैं लीनियर सर्च का। लीनियर सर्च के अंदर हम क्या करते हैं? जैसे आपका एक डायग्राम दिया हुआ है, इसके अंदर फॉर एग्जांपल मुझे 20 को फाइंड आउट करना है, तो 20 को फाइंड आउट करना, ये मेरी लिस्ट है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे? लाइन बाय लाइन सीक्वेंस हम हर एक एलिमेंट को सर्च करेंगे, और जहां पे आपका 20 आ जाएगा वो आपका रिस्पॉन्स दे देगा कि आपका ये एलिमेंट हमें फाइंड आउट हो गया है। अब इसमें 3 केसेस हो सकते हैं। या तो ये हो सकता है कि हमारा एलिमेंट बिल्कुल फर्स्ट पोजीशन पे है, तो इसको हम बोलते हैं बेस्ट केस, कि आपका हमें O1 में मिल गया, यानी कि फर्स्ट उसमें मिल गया। एक केस ऐसा भी हो सकता है वर्स्ट केस, कि आपका एलिमेंट बिल्कुल लास्ट पोजीशन पे है, तो ये आपका होगा वर्स्ट केस। एक होता है आपका एवरेज केस, वो फर्स्ट पे भी नहीं है लास्ट पे भी नहीं है, लेकिन पूरे बीच में कहीं भी हो सकता है, दैट इज एवरेज केस। इसके अलावा जो आपकी दूसरी सर्च है, जैसे कि जो बाइनरी सर्च है, उसके अंदर आपका क्या होता है? वो बड़ी जो लिस्ट होती है ना, उनके लिए हम यूज करते हैं। और स्मॉलर लिस्ट के लिए अगर आपसे पूछा जाए कभी भी कि स्मॉलर लिस्ट के लिए सर्चिंग के लिए आप लीनियर को यूज करेंगे, लीनियर सर्च को। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ इतना ही है, ये आप तीनों केसेस लिख देना और एक छोटा सा डायग्राम बना के विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल कर देना। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका इंसर्शन सॉर्ट क्या होती है? सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब है कि आपकी कोई भी लिस्ट है उसको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करना। तो आपकी लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स आती हैं, जैसे बबल सॉर्ट हो गई, सिलेक्शन सॉर्ट हो गई, और अभी हम देख रहे हैं इंसर्शन सॉर्ट के बारे में। तो इंसर्शन सॉर्ट किस तरह से वर्क करती है? जैसे हम कार्ड्स प्ले करते हैं, कार्ड्स के अंदर हम क्या करते हैं कि हमें कोई भी एलिमेंट कोई भी वैल्यू मिलती है, या स्टार्टिंग के हम क्या करते हैं, 2 कार्ड्स को कंपेयर करेंगे, जो वैल्यू स्मॉल होगी उसको हम आगे शिफ्ट कर देते हैं और बाकी पीछे हो जाएंगे। फिर हम सेकंड थर्ड को कंपेयर करते हैं, फिर थर्ड फोर्थ को कंपेयर करते हैं, एंड सो ऑन हम कंपेयर करते हुए चलते हैं, और जो भी स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है उसी को हम फर्स्ट पोजीशन पे ले आते हैं, और बाकी की लिस्ट आपकी पीछे की तरफ स्किप हो जाती है। तो इस तरह से आपकी वर्क करेगी। तो जैसे कि इसकी वर्किंग प्रोसीजर है या इसका एल्गोरिथम है, हमने यहाँ पे दिया हुआ है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दैट इज O(n²), यानी कि अगर आपके n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो आपके n नंबर ऑफ पासेस ही होंगे, ठीक है। तो दैट्स वाई इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(n²) होती है। अब इसके अंदर आपके एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं ये आपके चलेंगे, और इनको हम 1 by 1 सोल्व करते जैसे जाएंगे। जैसे कि आपकी लिस्ट है 4 3 2 10 12 1 5 6, इसमें हमने पहले 4 3 को कंपेयर किया, 3 आपका स्मॉल है आगे आ गया, फिर आपका 4 पीछे हो गया। अब हमने 4 2 को कंपेयर किया, अब 2 क्या है, सबसे स्मॉल है, 2 सबसे आगे आ गया। फिर हमने 4 और 10 को कंपेयर किया, यानी कि वो 1 by 1 नेक्स्ट से कंपेयर होता जा रहा है। 4 10 को कंपेयर किया, 10 आपका बिगर है तो 10 पीछे ही रहेगा।
देन हमने 10 और 12 को कंपेयर किया, फिर आपका 12 अपनी पोजीशन पे ही रहा, फिर 12 और 1 को कंपेयर किया। अब 1 हमारा सबसे स्मॉल है, 1 हमारा सबसे आगे आ जाएगा, यानी कि यहां पे आ गया, बाकी लिस्ट आपकी पीछे की तरफ खिसक गई। ऐसे ही फिर हमने 5 को देखा, 5 की पोजीशन कहाँ है, 4 से बड़ा है, 10 से छोटा है, तो 4 और 5 के बीच में आ जाएगा, तो ये आपका 5 यहां पे आ गया। देन हम 6 को कंपेयर करेंगे, ये 5 और 10 के बीच में आएगा, तो इस तरह से आपकी लिस्ट सॉर्ट हो जाएगी। उसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या होते हैं और आप इनकी वर्किंग वगैरह के बारे में। सबसे पहले नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या है, सेट ऑफ रूल्स। किसी भी काम को करने के लिए हमारे पास कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, जैसे कि हम कोई भी टास्क वगैरह परफॉर्म करते हैं उसके लिए हम कुछ रूल्स बना देते हैं, जैसे आपके स्कूल के लिए भी रूल्स होते हैं, ऐसे ही आपके नेटवर्क के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं। तो आपके बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे FTP, टेलनेट, HTTP, SMTP। तो हम यहाँ पढ़ते हैं FTP के बारे में और HTTP के बारे में, इन दोनों के बारे में यहाँ पूछा गया है। तो नेटवर्क प्रोटोकॉल तो आपका सेट ऑफ रूल्स हो गया। अब FTP क्या है, FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो सिंपली आपको सेंडर टू, जैसे कि किसी पर्सन को है को फाइल चाहिए, तो फाइल के लिए वो रिक्वेस्ट करेगा, देन उसको फाइल का रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो ये आपका होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, कि अगर किसी पर्सन को कोई फाइल के लिए रिक्वेस्ट करने, फाइल के लिए रिक्वेस्ट करेगा, तो वहां से आपका जो सर्वर है वो उसको फाइल प्रोवाइड कर देगा। दैट इज अबाउट FTP प्रोटोकॉल। उसके बाद आता है आपका HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये आप किस लिए यूज करते हैं, जो वेब ब्राउजर्स है उनको अगर सर्वर से कम्युनिकेट करना है, कुछ भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, लेनी या देनी कुछ भी है, तो उसके लिए हम HTTP का प्रोटोकॉल को यूज करते हैं। जैसे क्लाइंट ने क्या किया, सर्वर से रिक्वेस्ट की किसी भी चीज के बारे में, कोई भी चीज सर्च करनी है, कुछ भी है, उसने क्या किया, रिस्पॉन्स दिया, फिर आपका कनेक्शन बना। यहाँ पे आपका कोई डाटा ट्रांसफर करने के लिए भी हो सकता है, या फिर आपने किसी क्वेरी की रिक्वेस्ट की थी, उसके भी रिस्पॉन्स हो सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द डाटा ट्रांसफर रेट एंड हाउ इट इज मेजर्ड, ऑल्सो डिस्क्राइब डिफरेंट यूनिट्स। डाटा ट्रांसफर रेट क्या होता है, कि आप डाटा की स्पीड को मेजर करते हैं, कि आपका जो डाटा है वो किस स्पीड से आपका ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि पर सेकंड कितना डाटा ट्रांसफर हो रहा है। बिट्स पर सेकंड हो सकता है, KBPS यानी किलोबिट्स पर सेकंड, मेगाबिट्स पर सेकंड, GBPS गीगाबिट्स पर सेकंड, एंड सो ऑन। उसके बाद हम देखते हैं प्रोग्राम लिखना है, जैसे कि क्वेश्चन आया हुआ था रिसेंटली, राइट ए पाइथन प्रोग्राम दैट ओपन्स ए टेक्स्ट फाइल, रीड इट्स कंटेंट्स एंड हैंडल्स द एक्सेप्शन। डाटा डॉट टेक्स्ट फाइल हमें ओपन करनी है, उससे कंटेंट्स को रीड करना है, और अगर बाई चांस वो फाइल आपकी एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो आपको एरर मैसेज भी शो करना है। जैसे क्या किया, मैंने एक फाइल बनाई डाटा डॉट टेक्स्ट, उसके अंदर सिर्फ कंटेंट लिखा हाय आई एम इन 12th क्लास। उसके बाद मैंने क्या किया, अब देखो अगर हमारी एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी है तो हमें ट्राई कैच को यूज करना पड़ेगा, ठीक है, ट्राई कैच सॉरी, ट्राई एक्सेप्ट जो भी है आपका, उसको हम यूज करते हैं। अब हमें फाइल भी ओपन करनी है तो हमें फाइल हैंडलिंग को भी यूज करना है, तो यानी कि हमें दोनों कंसेप्ट्स को एक साथ यूज करना है। तो जब हमें फाइल ओपन करनी है उसको हमने ट्राई ब्लॉक के अंदर किया, हमने ट्राई को स्टार्ट किया, उसके अंदर हमने क्या किया, फाइल को ओपन किया, और फाइल का नेम हमारा क्या था, डाटा डॉट टेक्स्ट, ये हमने डाला, और रीड मोड में हमें ओपन करना है, कंटेंट्स इक्वल्स टू फाइल डॉट रीड। अब यहाँ पे क्या किया, हमने प्रिंट कर दिया उसे कंटेंट्स को, प्रिंट कंटेंट्स। देखो यहाँ फाइल कंटेंट्स लिखा रहा है, जो मैसेज हमने यहाँ पे दिया था। अब प्रिंट कंटेंट्स क्या है, ये यहाँ से फाइल को रीड कर रहा है, और कंटेंट्स के अंदर जो भी वैल्यू आई है, यानी कि आपका जो कंटेंट्स एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, इसके अंदर जो भी वैल्यूज आई है आपकी फाइल को रीड करने के बाद, उसको इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। उसके बाद फाइल को क्लोज कर दिया। अब एक्सेप्शन थी हमारी, अगर फाइल नहीं मिलती है तो इफ द फाइल इज नॉट फाउंड, इन केस मैंने ये फाइल बनाई नहीं रखी होती तो एक्सेप्ट फाइल नॉट फाउंड, ये एरर आ जाती, और एरर मैसेज क्या प्रिंट होता, फाइल नॉट फाउंड। तो आपका दोनों तरह का ये हो सकता है, अगर आपकी फाइल आपके पास एग्जिस्ट नहीं है तो ये मैसेज भी आ जाएगा, और अगर आपकी फाइल एग्जिस्ट करे तो रीड करके उसे कंटेंट्स को यहाँ पे शो भी कर सकते हैं, व्यू भी कर सकते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन
द ट्राई एक्सेप्ट एंड ट्राई फाइनली क्लोज इन पाइथन। ट्राई एक्सेप्ट जो होता है वो क्या होता है, जिसको हम ट्राई कैच बोल देते हैं, कि अगर आपने कोई चीज है, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि जहां पे आपको डाउट है कि आपके प्रोग्राम में यहाँ एरर आ सकती है, वहां पे हम ट्राई और उसके बाद एक्सेप्ट का ब्लॉक लगा देते हैं। बट ट्राई फाइनली क्या होता है कि आपको जहां पे लग रहा है कि आपके प्रोग्राम में कहीं एरर आ सकती है, इस केस में क्या होगा, आपके प्रोग्राम के अंदर कोई एरर आ रही है या आपके एग्जीक्यूशन नॉर्मल नहीं हो रहा है, कुछ भी केस हो सकता है, लेकिन आपका जैसे कि मान लो मैंने ट्राई के अंदर कहीं पे कोई जंप स्टेटमेंट लगा रखी है, कुछ और लगा रखा है, या आपने एक्सेप्ट के अंदर कुछ और चीजें कर रखी हैं, तो इसके केस में क्या होगा कि आपका एट हाउ एनी कॉस्ट आपको फाइनली ब्लॉक तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। ट्राई और एक्सेप्ट के केस में हो सकता है कि आपका एक ब्लॉक एग्जीक्यूट हो या ना हो, बट फाइनली के केस में क्या है कि आपका ट्राई उसमें से एक्सेप्ट में से कोई भी चीज आपकी एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं हो रही है, बट आपका फाइनली वाला ब्लॉक हर हाल में एग्जीक्यूट होगा ही होगा। दैट इज अबाउट द ट्राई फाइनली। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसमिशन मीडिया, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। ट्रांसमिशन मीडिया यानी कि आपका जो डाटा सेंडर टू रिसीवर ट्रांसफर हो रहा है, जैसे आपका ये सेंडर है, ये रिसीवर है, यहाँ पे आपका इस मीडियम के थ्रू डाटा ट्रांसफर हो रहा है, या तो केबल के थ्रू या एयर के थ्रू। तो टाइप्स क्या हो गई, गाइडेड, अनगाइडेड। अब गाइडेड मीडिया के अंदर आपका फिजिकल मीडिया भी है, इसको हम फिजिकल मीडिया ही बोलते हैं, और इसको हम वायर्ड मीडिया भी बोलते हैं। इसके अंदर आपके कौन कौन से केबल्स आते हैं, ट्विस्टेड पेयर, ऑप्टिकल फाइबर, कोएक्सियल। ऐसे ही अनगाइडेड मीडिया आपका वायरलेस मीडिया है, इसको हम बोलते हैं रेडियो वेव। इसके अंदर आपके आते हैं रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, ये आपके सैटेलाइट्स जो भी हैं, सैटेलाइट लिंक्स, वो आपके इसी में आते हैं। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट फाइल्स एंड बाइनरी फाइल्स। टेक्स्ट फाइल्स के अंदर क्या होता है आपका एक्सटेंशन .txt। देखिए अगर आपका डिफरेंस आता है 2 मार्क्स का है तो भी आपको मिनिमम 3 to 4 डिफरेंसेस लिखने हैं, और 4 मार्क्स का है तो आपको 5 to 6 मिनिमम डिफरेंसेस लिखने ही लिखने हैं। उसके अलावा आप अगर एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर सकते हैं तो वो भी कर देना, ठीक है। इसमें आपकी एक्सटेंशन रहेगी .dat। इसमें आपकी जो फाइल्स हैं इजीली कोई भी यूजर रीड कर सकता है। इसमें का जो डाटा है वो आपका रीडेबल फॉर्म में नहीं होता। इसमें आपके एस्काई और आपका यूनिकोड सिस्टम होता है, इसके अंदर इस टाइप का कोई फॉर्म का डाटा नहीं होता, ठीक है। इसमें आपका प्लेन टेक्स्ट होगा, इसमें आपकी ऑडियो, वीडियो, इमेजेस इस टाइप में होंगी। इसमें आपकी हर एक लाइन की EOL कैरेक्टर से हम टर्मिनेट करते हैं। इसके अंदर हमारे न्यू लाइन के लिए कोई डेलिमीटर सेट नहीं होता। एग्जाम्पल फाइल डॉट टेक्स्ट, न्यू फाइल डॉट टेक्स्ट, वट एवर जो हम नेम देना चाहें। और इसके अंदर आपकी जो भी फाइल होगी उसके पीछे .dat एक्सटेंशन होगी। अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट में, जिसमें आपके कुछ मोड्स दिए हुए हैं। टेक्स्ट फाइल में किसी फाइल को रीड करना है तो R लिखा जाएगा, बाइनरी फाइल के लिए RB, टेक्स्ट के लिए अगर राइट के लिए W है तो इसके लिए WB। यह भी आप इसमें डाल सकते हैं डिफरेंसेस में अगर आप डालना चाहें तो। अपेंड के लिए A, इसके लिए AB, इसके लिए R+, इसके लिए R+B और RB+ एंड सो ऑन। वही सेम राइट के लिए, राइट एंड रीड के लिए, और लास्ट वन भी राइट एंड रीड के लिए। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो आपको बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ विशेस फॉर द लास्ट एग्जाम, आई मीन नेक्स्ट डे एग्जाम। अगर आपको जैसा भी आपका एग्जाम हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में